हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 18। यह हिंदी व्याकरण और रचना की वर्कशीट है और इस वर्कशीट को हम काफ़ी आसान तरीके से करेंगे, क्योंकि यह वर्कशीट हमारे रोज़मर्रा के कार्यों से रिलेटेड है और हमने अपने त्योहारों को कैसे बिताया है, कैसे सेलिब्रेट किया है, इस बात की चर्चा भी इस वर्कशीट में करनी है। यहाँ टॉपिक 1 में कहा जा रहा है, बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम दिल्ली वासी अभी प्रदूषण की खतरनाक स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस कारणवश आप लोग दीपावली के अवसर पर पटाखे भी नहीं चला सके और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिया। इस दीपावली को आपने कैसे मनाया, क्या क्या किया, उसे लिखिए। और हाँ, तो हमें क्या करना है कि इस बार जो हम लोग दीपावली मनाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और पर्यावरण के प्रदूषण को देखते हुए हम लोगों ने पटाखे नहीं चलाने की कसमें खाई और पटाखे चलाया भी नहीं, यहाँ तक कि पटाखे बिके भी नहीं। इस वजह से हम लोग इस बार की दिवाली बिना पटाखों के ही बिताए, लेकिन हमने बहुत अच्छे काम किए, पटाखों की जगह कुछ अलग काम भी किए और हमारी दिवाली अच्छी बीती, कहीं से भी बोरियत महसूस नहीं हुई। और दूसरा टॉपिक है, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कर लिखिए। और फिर कहा जा रहा है कि आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो अगर हम ठान लें कि हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है, प्रदूषण को कम करके रखना है, तो इसके बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस बात की चर्चा कीजिए और पता कीजिए कि हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। ये 2 बातें आपको लिखनी है, इसकी रचना करनी है और यह अनुच्छेद लेखन होगा। कहा जा रहा है कि यह हिंदी व्याकरण और रचना के माध्यम से आया है, तो यह एक अनुच्छेद लेखन होगा और अनुच्छेद की तरह आप इसको लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि हम दिल्ली वासी इस दीपावली पर पटाखे नहीं चला सके और प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दिए बिना बिना पटाखे दिवाली को कैसे मनाया, क्या क्या किया, आपको कैसा लगा, लिखिए। इस प्रश्न में कुछ शब्दों के हेरफेर हो सकते हैं। प्रश्न एक ही है, क्योंकि पीछे के वर्कशीट में भी पिछली दूसरे क्लास के वर्कशीट में ऐसा ही प्रश्न था, तो मैंने हूबहू आपको दे दिया है। बस 1-2 शब्द इधर उधर हैं, सारे भावार्थ एक ही हैं और प्रश्न का उत्तर भी एक ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ हमने एक अनुच्छेद लिखा है और यह अनुच्छेद है कि दीपावली हर्षोल्लास और खुशी का पर्व है। इस दिन हम सभी अपने घरों को दियों से जगमग करते हैं, रोशनी से घर सजाते हैं और तरह तरह के दीप जलाते हैं। दीपावली पर हम पटाखे भी खूब चलाते हैं, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाना और पटाखे बेचने पर प्रतिबंध था। जैसा कि हम सभी जानते थे कि पिछले बार भी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में हो गया था और सांस लेना भी दूभर हो गया था। ऐसा भी हम जानते हैं कि लगभग दीपावली के समय में अन्य राज्यों से पराली के धुएं भी आ जाते हैं, जो कि हमारे दिल्ली के प्रदूषण को बहुत गंदा कर देते हैं और गाड़ियां तो चलती ही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रदूषण होता है। ऐसा इसलिए था, कोर्ट ने प्रतिबंध इसलिए लगाया क्योंकि दीपावली के समय हमारे दिल्ली का प्रदूषण स्तर कई गुना बढ़ जाता है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह पूरी मानव जाति और जीव जंतुओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमने भी इस बार बिना पटाखों की दिवाली मनाने की सोची। इस दिन हम नए कपड़े पहने, घरों को दीपों से सजाया और टीवी पर अपने मनपसंद की पिक्चर देखकर दीपावली मनाया। इस तरह से हमने बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बहुत खुशी खुशी दीपावली पर्व को सेलिब्रेट किया। तो हमने ऐसा किया, हो सकता है आपने कुछ और किया हो, तो आप उस चीज़ को मेंशन करेंगे जो आपने किया है, क्योंकि इसमें अपनी अपनी बात लिखनी है कि आपने दीपावली कैसे मनाया। इस चीज़ पर आप एक अनुच्छेद लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आप लोग अपने स्तर पर पर्यावरण को साफ सुथरा रखने या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं।
अपने आस पड़ोस और मित्रों के साथ बातचीत करके एक योजना तैयार कर लिखिए। तो मैंने एक योजना तैयार किया है, आप भी योजना तैयार कर सकते हैं। योजनाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि उससे हमारे पर्यावरण की रक्षा हो, प्रदूषण कम हो। तो इसका उत्तर है, प्रदूषण को कम करने के कई उपाय हम लोगों के द्वारा किए जा सकते हैं, जिसकी योजना नीचे निम्नवत दी गई है। क्या क्या योजना है? पहली योजना है, हम सभी व्यक्तियों को पौधा लगाने की आदत लगानी होगी। अभी भी हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कम ही पौधा लगाते हैं या नहीं के बराबर लगाते हैं। कोई भी लोग पौधा लगाना नहीं चाहते, लेकिन पौधे ही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारे लिए प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए हमें पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। दूसरी योजना है कि पॉलीथीन और पर्यावरण को नुकसान करने वाले सामानों के उपयोग से बचना होगा। जब हम बाज़ार जाते हैं तो अब हमें कपड़े के थैला ले जाने की आदत डालनी होगी, क्योंकि बाज़ार से हम बहुत सारा प्लास्टिक का थैला उठा कर लाते हैं। इसके लिए कंपनियों में, फैक्ट्रियों में प्लास्टिक के थैले बनते हैं, उससे प्रदूषण होता है। ये प्लास्टिक के थैले जहाँ तहाँ फेंके जाते हैं, जिससे प्रदूषण होता है। फिर इसको जलाया जाता है तो इसके जलाने से बहुत बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है और वह धुआं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसलिए नो प्लास्टिक का हमें नारा लगाना होगा और इस ढंग से काम करना होगा। तीसरी योजना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम सौर ऊर्जा से करने की आदत डालनी होगी, सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। सौर ऊर्जा को अपनाने से क्या होगा कि हम पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे, उसमें धुआं नहीं फैलाएंगे और हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा। तो बच्चों, इस तरह से आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर हो गए और अनुच्छेद लेखन भी हो गया और आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।